प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 अक्टूबर शुक्रवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, वचन संख्याएं 1 से 8 तक। इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए। अब हम अपने कुलपति इब्राहिम के विषय में क्या कहें? यदि इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक माने गए तो वह अपने पर गर्व कर सकते हैं, किंतु वह ईश्वर के सामने ऐसा नहीं करते, क्योंकि धर्म ग्रंथ क्या कहता है? इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए। जो काम करता है उसे मजदूरी अनुग्रह के रूप में नहीं बल्कि अधिकार के रूप में मिलती है। जो काम नहीं करता किंतु उसमें विश्वास करता है, जो अधर्मी को धार्मिक बनाता है, तो वह अपने विश्वास के कारण धार्मिक माना जाता है। इसी तरह दाऊद उस मनुष्य को धन्य कहते हैं जिसे ईश्वर कर्मों के अभाव में भी धार्मिक मानता है। धन्य है वे जिनका अपराध क्षमा हुए हैं, जिनके पाप ढक दिए गए हैं। धन्य है वह मनुष्य जिसका पाप का लेखा प्रभु नहीं रखता। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 1 से 7 तक। उस समय भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। ईसा मुख्य रूप से अपने शिष्यों से यह कहने लगे, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। तुमने जो अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और तुमने जो एकांत में फुसफुसाकर कहा है वह पुकार पुकार कर दोहराया जाएगा। मैं तुम अपने मित्रों से कहता हूं, जो लोग शरीर को मार डालते हैं परंतु उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, उनसे नहीं डरो। मैं तुम्हें बताता हूं कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसे मारने के बाद नरक में डालने का अधिकार है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, उसी से डरो। क्या 2 पैसों में 5 गौरैयें नहीं बिकती हैं? फिर भी ईश्वर उनमें एक को भी नहीं भुलाता है। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ रोमियों के पत्र के अध्याय 4 से लिया गया था। संत पौलुस यहूदी थे, कट्टर यहूदी थे, फरीसी संप्रदाय के थे, यहूदी धर्म के नियमों के ज्ञाता थे।
और यहूदी धर्म में ईश्वर के नियमों के पालन पर जोर दिया जाता है और कर्म कांड की पूर्ति और बलिदान पर जोर दिया जाता है। कभी कभी हम लोग भी यही सोचते हैं कि कुछ करने से हम ईश्वर को प्रसन्न करते हैं, कुछ चढ़ाने से हम ईश्वर को प्रसन्न करते हैं, कुछ कर्मकांड की पूर्ति करने से हम ईश्वर को प्रसन्न करते हैं, कुछ कार्य करने से हम ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। संत पौलुस आज के पत्र में हमें बताते हैं ऐसी बात नहीं है। पौलुस इब्राहिम का उदाहरण देते हैं। पौलुस कहते हैं कि इब्राहिम कुछ कर्मकांड की पूर्ति या कर्म के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा धन्य और धर्मी माना गया। वचन में लिखा हुआ है, इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वो धार्मिक माने गए। इब्राहिम ने ईश्वर पर विश्वास किया और उसी से वो धार्मिक माने गए। इब्राहिम ने ईश्वर के अधीन रहना सीखा। इब्राहिम ईश्वर के अधीन रहा। इब्राहिम ने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। इब्राहिम ने अपना जीवन ईश्वर को समर्पित किया, यहां तक कि अपने पुत्र को भी समर्पित करने के लिए तैयार रहा। इब्राहिम ने ईश्वर पर भरोसा रखा, विश्वास किया। पौलुस कहते हैं इसके द्वारा इब्राहिम धार्मिक माने गए। इसके अलावा संत पौलुस आज स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 32 को उद्धृत करते हुए कहते हैं, जो पाप से क्षमा प्राप्त करता है वो भी धन्य माना जाता है, वो भी धर्मी माना जाता है। जो पाप में जीवन जी रहा था लेकिन ईश्वर की क्षमा प्राप्त करने से वो भी धन्य बन जाता है, धर्मी माना जाता है। पौलुस स्तोत्र 32 को उद्धृत करते हुए कहते हैं, धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा हुए हैं, जिनके पाप ढक दिए गए हैं। धन्य है वो मनुष्य जिसके पाप का लेखा प्रभु नहीं रखता। यानी हमारे पापों से छुटकारा पाने से भी हम धर्मी माने जाते हैं। कार्य महत्वपूर्ण है, कर्म महत्वपूर्ण है और हमें अपनी श्रद्धा को प्रकट भी करना चाहिए। लेकिन हम अपने कर्मों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा ईश्वर को खरीद नहीं सकते हैं, मन बदल नहीं सकते हैं, बल्कि हम अपने विश्वास, ईश्वर पर अधीनता, आज्ञा पालन, भरोसे के द्वारा ईश्वर को ज्यादा प्रसन्न कर पाएंगे। पौलुस से हम ये ज्ञान प्राप्त करें। और आज का सुसमाचार लूकस के सुसमाचार की अध्याय 12 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें कई विषयों पर शिक्षा देते हैं। वचन में आपने सुना, उस समय भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। प्रभु यीशु के चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ लगी रहती थी। कुछ लोग प्रभु से आशीष पाने, कुछ लोग देखने के लिए आते थे। ईसा मुख्य रूप से अपने शिष्यों से यह कहने लगे, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहो। प्रभु ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहो। यहूदी धर्म में फरीसी यहूदी धर्म के ज्ञाता थे। यहूदी धर्म के नियमों की व्याख्या करने वाले थे। अपने को पवित्र और ईश्वर के प्रिय मानने वाले थे। लेकिन प्रभु ने अपने शिष्यों को सतर्क किया, उनके कपट रूपी खमीर से बचे रहना। फरीसियों में कपट था, पाखंड था। वे अंदर और बाहर एक नहीं थे।
वे बाहर से बड़े धर्मी दिखते थे लेकिन अंदर से कुछ और थे। प्रभु यीशु ने बार बार उनका सामना भी किया, उनको पुती हुई कब्र भी कहा, क्योंकि उनके अंदर पाखंड था। वे अंदर कुछ बोलते थे, बाहर कुछ और बोलते थे। बाहर कुछ दिखते थे लेकिन अंदर कुछ और दिखते थे। प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा कि तुम्हें उनकी तरह नहीं बनना है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम अंधेरे में जो करते हैं कोई दिखता नहीं है। ये सच्चाई नहीं है। आप सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 15 उसके वाक्य 3 में पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं। प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं, वो भले बुरे दोनों पर दृष्टि दौड़ाता है। प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 23 वाक्य 25 से 28 तक वचन कहता है कि प्रभु की आंखें सूर्य से भी तेज हैं, वो सब कुछ देखती हैं। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं, ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। हमारा जीवन एक खुली किताब होनी चाहिए। हमारे कार्य प्रकाश की संतानों के कार्य होना चाहिए, अंधेरे के संतानों के कार्य नहीं होना चाहिए, जो सबको दिखाने योग्य हों, जो सबके सामने करने योग्य हों। प्रभु कहते हैं, ऐसा गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। सब कुछ प्रकट किया जाएगा। हम ईश्वर की दृष्टि से बचा नहीं सकते। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 139 में, प्रभु तेरी दृष्टि से बचकर मैं कहां जाऊं, कहां छिपूं। हम ईश्वर की दृष्टि से बच नहीं सकते। आगे प्रभु कहते हैं, तुमने जो अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुनाया जाएगा। तुमने जो एकांत में फुसफुसाया है वह पुकार पुकार कर दोहराया जाएगा। इसीलिए प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि फरीसियों की तरह कपटपूर्ण जीवन नहीं जीना, बल्कि प्रकाश की संतानों की तरह जीवन जीना। हमारे कार्य, हमारी बातें वैसी हों जो सबके सामने किए जा सके। इस सत्य को हमें जानना है कि कुछ भी बात छिपी नहीं रहेगी, सब कुछ प्रकट किया जाएगा। आगे प्रभु यीशु एक दूसरे विषय पर बोलते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं तुम अपने मित्रों से कहता हूं। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें अपना मित्र कहता हूं। योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 5। मैं तुम्हें दास नहीं कहता हूं बल्कि तुम मेरे मित्र हो। जो लोग शरीर को मार डालते हैं परंतु उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, उनसे नहीं डरो। मैं तुम्हें बताता हूं कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसे मारने के बाद नरक में डालने का अधिकार है। हां, मैं तुमसे कहता हूं, उसी से डरो। प्रभु यीशु अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा। यीशु ने स्वयं अपने अत्याचार को देखा और बार बार अपने शिष्यों से यीशु बताया करते थे, बोला करते थे। उसी तरह प्रभु कहते हैं, तुम मेरे मित्र हो, इसीलिए तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा, लेकिन तुम डरना नहीं। उनसे नहीं डरना जो तुम्हारे शरीर को मार सकते हैं। उनसे नहीं डरना जो तुम्हारे शरीर को मार सकते हैं, बल्कि आगे प्रभु कहते हैं उनसे डरना जो तुम्हें नरक में डाल सकते हैं। प्रभु कहते हैं मनुष्यों से मत डरो बल्कि ईश्वर से डरो। शारीरिक सतावट से मत डरो बल्कि आध्यात्मिक रूप से गिराने वाले लोगों से डरो। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन लोगों से हमें डरना चाहिए जो आत्मिक रूप से हमें गिराएं, हमें मार डालें। जो शारीरिक रूप से मार डालेंगे, हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे, उनसे नहीं डरेंगे। आगे प्रभु उनको प्रोत्साहित करने के लिए कहते हैं
क्या 2 पैसे में 5 गौरैया नहीं बिकती? छोटी छोटी चिड़िए, 2 पैसे में 5 ठो छोटे छोटे चिड़िए बिकते हैं बाजार में। प्रभु कहते हैं उन गौरैयों का प्रभु ईश्वर ख्याल करता है, क्या तुम्हारा ख्याल नहीं करेगा? उन गौरैयों को भी प्रभु ईश्वर जिंदा रखता है, तो क्या तुम्हारा ख्याल नहीं करेगा? आगे प्रभु कहते हैं, हां तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है। तुम्हारे सिर पर कितने बाल हैं यह ईश्वर को मालूम है। तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है। ईश्वर तुम्हारा इतना ख्याल करता है, इसीलिए नहीं डरना। तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसीलिए नहीं डरो। तुम बहुत और एक गौरैयों से भी बढ़कर हो, तुम चिड़ियों से बढ़कर हो, तुम ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हो। ईश्वर तुम्हारा ख्याल करता है, इसीलिए जो तुम पर अत्याचार करते हैं, तुम्हें सताते हैं, तुम्हारे शरीर को मारते हैं, तुम्हें असुविधाओं में धकेल देते हैं, उनसे मत डरो। आज दुनिया में बहुत सारे लोग प्रभु के कारण, न्याय के कारण, प्रेम के कारण, सेवा के कारण सताए जाते हैं। उन सब के लिए ये शब्द बहुत ही सांत्वना भरे शब्द हैं। हमें डरना नहीं चाहिए, शरीर को मारने वालों से डरना नहीं चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, पवित्र वचनों के द्वारा हमसे बोलने के लिए धन्यवाद देते हैं। दिव्य वचनों के द्वारा तू स्वयं हमसे बोल रहा था, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे सांत्वना भरे शब्दों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज जब चारों ओर तेरे नाम के कारण, न्याय के कारण, प्रेम के कारण, सेवा के कारण बहुत सारे लोग सताए जा रहे हैं, तू हमें ये चेतावनी दे रहा है, हमें समझा रहा है, सांत्वना दे रहा है। धन्यवाद यीशु। ए प्रभु यीशु, आज के इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, उनका संपूर्ण जीवन आज का आनंदमय हो, तेरी उपस्थिति में बीते। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत